तो शास्त्र कहता है कि 48 वर्ष की उम्र तक मानव जीवन में ये अधिकार है कि तुम्हें संसार की सोचने का अधिकार है। 48 का मतलब इस जहां रह रहे हैं, लेकिन इससे अगली जो 49 आती है, 49 के बाद में फिर इस संसार का सोचने की और विचारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। 48 से सावधान हो जाओ। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के बाबा जी है जाओ, लेकिन 49 जब आने लग जाए तो सावधान हो जाइए पहले से ही कि अब कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी किसी भी समय आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है कि वो टीटी आए, लात मारे, घूसा मारे, कॉलर पड़कर बेइज्जती करे समाज में, उससे बढ़िया पहले ही सावधान हो जाओ। डॉक्टर साहब हमसे बहुत लोग पूछते हैं, तो एक बात बताओ, तुम हमेशा सफेद ही कपड़ा पहनता हो, तो काऊ दिन रंगीन पहन लियो कर। हमने कि भैया हमने बहुत पहन ले रंगीन। क्यों पहने रंगीन? रंगीन पहनेंगे जब जाएंगे काऊ दिना तो सबे उतार के ही चल लेंगे। फिर काम क्या आवेगा? यही बिना कोर वाला, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं है, वो कोर व बिना कोर का अंतिम में काम आता है। तो पहले से सावधान है, पहले से ही सावधान है, वो कभी भी आएगा। तो जब भी आए उसकी इच्छा हो, जब चाहे ले जाना चाहे वो ले जाए, कोई आपत्ति नहीं है। कभी कोई आपत्ति नहीं, इसलिए पहले ही सावधान हो जाइए कि बेइज्जत ना होना पड़े। ठीक है, कोई आकर के हमारा कॉलर ना पकड़े। भगवत प्रीति तो बोले मैं संसार के भय से मुक्त करने वाली कथा सुनाता हूं, और इससे यही नहीं है, भक्त योग वर्धनम यज्ञ कृष्ण संतोष हेतुकम। ये कथा कोई ऐसी नहीं है कि केवल इस भय से ही मुक्ति करती हो, भक्ति को भी बढ़ाने वाली है, ज्ञान वैराग्य को भी। भगवत प्रेमियों और जो जीर्णता में पड़े हैं, अचेतन अवस्था में पड़ी हैं, उन्हें भी चेतना प्रदान करने वाली है, भक्ति को बढ़ोतरी करने वाली है। और इतना ही नहीं है, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है भागवत की कथाएं। लेकिन तदहम ते विदस्यामि, सावधानतया सुनो, लेकिन सुनो, सावधान होकर के श्रवण करना।